एक और नए वीडियो में स्वागत है। आरडी टू डेटा फ्रेम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो जानेंगे इस वाले वीडियो में। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्पाइसपार्क में देखा था। इस वाले वीडियो में हम लोग स्काला में देखेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज आरडीडी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरडीडी एंड डेटा फ्रेम एंड डेटा सेट्स. These questions are mainly asked in the interviews, but you might not be able to understand the. So give you the answer if you have not watched this. Watch the video till the end. अब मैं बताता हूँ आरडीडी डेटा फ्रेम में क्या डिफरेंस होता है। आरडीडी होता क्या है गाइस यार? आरडीडी इट्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सिमिलर टू लिस्ट या फिर सीक्वेंस, समझो ना। इट्स इम्यूटेबल इन एंड इन मेमोरी प्रोसेसिंग। हम इसको किस तरह से आरडीडी क्रिएट करते हैं वो जानेंगे पहले, ठीक है। उससे पहले आरडीडी डेटा फ्रेम और डेटा सेट में क्या डिफरेंस जान लेते हैं। आरडीडी creates garbage collection overhead when creating or destroying objects. मतलब फालतू की मेमोरी खाता है जब वो नया आरडीडी क्रिएट करता है और पुराना आरडीडी डिस्ट्रॉय करता है। मैनुअल स्कीमा डिटेक्शन, हार्ड slow to perform simple aggregation and grouping operation. You can't modify a RDD when applying transformation on RDD. It creates a new RDD and maintains the RDD lineages in Scala. By default, it's partitioned to the number of cores available. अब डेटा सेट क्या होता है? नो नीड ऑफ गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन की नीड ही नहीं है। ऑटो स्कीमा डिटेक्शन, फास्ट एग्रीगेशन ऑन न्यूमरस डेटा सेट। अब डेटा फ्रेम क्या होता है? अवॉइड्स गार्बेज कलेक्शन, ठीक है, व्हेन क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट। ऑटो स्कीमा डिटेक्शन अवेलेबल है, फास्ट फॉर एक्सप्लोररी एनालिसिस, और या फिर बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स के लिए डेटा फ्रेम बेस्ट है। यू कैन मॉडिफाई डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम को मॉडिफाई कर सकता हूँ। डेटा फ्रेम इज मेड ऑन टॉप ऑफ आरडीडी। अब इसमें से कौन सा तुमको यूज करना चाहिए जनरल केस के लिए? जनरल केस के लिए सबसे पहला फिट बैठता है डेटा फ्रेम। अब डेटा सेट्स कब इस्तेमाल होता है गाइस? डेटा सेट तब इस्तेमाल होता है जब मेरे फाइल में कोई स्कीमा नहीं है, मेरे फाइल में कोई कॉलम नेम भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे एक अलग से क्लास बनानी पड़ेगी और मुझे उसकी स्कीमा सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। तो उस केस के लिए मुझे यहाँ पे डेटा सेट्स का यूज करना पड़ेगा। ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे डैट फाइल अलग से मिलती है और इन्फो फाइल अलग से मिलती है। इन्फो फाइल में स्कीमा होता है, डैट फाइल में आपका डेटा होता है विदाउट एनी कॉलम नेम्स। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स, ठीक है। तो उस केस में आपको डेटा सेट ही क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। बट जनरल केस है डेटा फ्रेम। अब आरडीडी कहाँ इस्तेमाल करते हैं भाई? देखो आरडीडी क्या होना है, शुरुआत हम लोगों की आरडीडी से हुई थी। आरडीडी बोल सकते हो बेस था, आरडीडी सब कुछ बच्चा था, जो भी था, ठीक है। आरडीडी को बनाया गया था। अब कुछ सिनेरियोज में आरडीडी ने सही से काम नहीं किया, जैसे बोले कॉम्प्लेक्स लॉजिक में कर रहे थे, कुछ ग्रुपिंग कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स लॉजिक में बहुत टाइम ले रहा था। फिर लोगों ने सोचा कि यार क्यों ना डेटा फ्रेम बनाते हैं। उन्होंने डेटा फ्रेम बनाया, फिर डेटा फ्रेम बनाया तो डेटा फ्रेम बहुत सही था, ज्यादा अच्छा था, तो डेटा फ्रेम में ही काम होने लगे। आरडीडी को थोड़ा सा बोला यार आरडीडी को रहने देते, अब बन गया तो बन गया, अब आरडीडी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आरडीडी जनरली इस्तेमाल नहीं करते, तो आरडीडी क्यों पढ़ा हम लोगों ने? अपने इस काला में बहुत सारे आरडीडी पढ़ा। आरडीडी इसलिए पढ़ा क्योंकि आरडीडी पूछा जाता है इंटरव्यूज में, कहीं चीज से पूछा जाता है कि अब कोई सेंस नहीं बनता पूछना, फिर भी पूछते हैं तो पूछते हैं। तो कहीं अब हम क्या करेंगे ना, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट org डॉट अपाचे एक्टिव बनाओ, org डॉट अपाचे डॉट पार्क डॉट पार्क सेशन इंपोर्ट कर लेते हैं। आरडीडी में डेटा कैसे प्रिंट करते हैं वो मैं नहीं दिखाने वाला, बहुत सारे वीडियोस में दिखा दिया है इसे। डायरेक्टली बनाते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं, बस वो तो वैसे ही दिखा दिया, उसको भी दिखाया, बट ठीक है। स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर, इसमें होगा कि नहीं होगा? इसमें मेरे से होगा कि नहीं होगा? इसमें मेरे नहीं होता, इसमें होगा, ठीक है ना, स्ट्रिंग में नहीं होता। मीट डॉट गेट और क्रिएट, भूख लगी है यार, खाना खाना पड़ेगा। एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं, सॉरी आरडीडी बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? वाल डेटा, तो यहाँ पे मैं आरडीडी बना रहा हूँ पहले। तो देखो कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा अगर बताऊं, मैं एक सीक्वेंस क्रिएट कर सकता हूँ कहीं से। चाहो तो डेटा लिस्ट से भी कर सकते हो, चाहे तो हैरे से भी कर सकते हो, पर मैं कर रहा हूँ सीक्वेंस से क्योंकि मेरा मन कर रहा है सीक्वेंस से। एक मीट क्रिएट कर लेते हैं, मीट की वही है, वो काम करती है मीट में, ठीक है। दूसरा एक है सुमीत कर देते हैं, अमनदीप कर देते हैं, यार कुछ भी कर दो यार, सीरियसली मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो मैं लिख लेता हूँ अमनदीप, और इसका काम करती है सौभाग्यवती, वो सौभाग्यवती। अब कमेंट करो यार, स्टार वाला का शो ज्यादा चलता है कि नहीं यार, सीरियसली। मेरा अकाउंट बनना अचानक बंद हो गया यार, बहुत दिक्कत हो रही है सीरियसली, देख रहे थे बंद हो गया। वाल आरडीडी कर देता हूँ। कैसे कैसे करते हैं? स्पार्क डॉट इस तरह से करते हैं ना, एक मिनट को एंटर मारा, थोड़ा भूल गया हूँ मैं। एक आरडीडी क्रिएट हो गया गाइस यार, सीरियसली। अब आरडीडी को मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, किस तरह से करेंगे? ठीक है, डेटा फ्रेम का नाम डेटा फ्रेम डाल दिया। अब डेटा फ्रेम देखो, टू डीएफ भी है, टू डीएस भी, डेटा सेट में कन्वर्ट हो सकता है। मैं डेटा फ्रेम डाल रहा हूँ,
इसके अंदर मुझे नामकरण करना है, अपने स्कीमा डालना है। स्कीमा डालना पड़ेगा। देखो आईडी डाल दिया, दूसरा मैंने डाल दिया नेम, तीसरा मैंने डाल दिया टीवी शो। हो गया, इतना हो गया। अब इसको मैं डिस्प्ले डीएफ कर दूंगा गाइस। आरडीडी में कोई शो या डिस्प्ले डीएफ नहीं होता गाइस। आरडीडी में कलर के सेव करते करते हैं फॉर ईच डॉट कितना रहता है, कलर करते करते हैं। ठीक है, गड़बड़ हो गया ना। यहाँ पे डेटा फ्रेम का यही गलत बना है, आरडीडी गलत बनाई है ऐसे देखना। आरडीडी गलत बना है यार सीरियसली। अब करते हैं आगे डेटा मीत मीत अमनदीप सौभाग्यवती ऑफ। दिस इज हाउ लाइक वी कैन क्रिएट एन आरडीडी एंड यहाँ पे आईडी इंटीजर है, स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग टीवी शो। तो गाइस दिस इज हाउ आई कैन क्रिएट अ आरडीडी एंड कन्वर्ट इनटू डेटा फ्रेम। सो कर सकते हो आरडीडी अगर मन करे तो। जनरली यार यहाँ पे आरडीडी से ही क्रिएट करते हैं डेटा फ्रेम को। यार हमने देखा होगा हर एक वीडियो में आरडीडी ही बनाते थे डेटा फ्रेम क्रिएट करते। तो अगले वीडियो में मिलता हूँ मैं।